की आंखें खुली थी। उठ रामू, अरे लेटा रहा तो आज घर में फिर सब भूखे सोएंगे। मुन्नी ने कल रात कुछ नहीं खाया था। अरे आज नहीं रुक सकता। उठ जा रामू, उठ जा। वो उठा और फिर उसने मटके उठाए और निकलने से पहले एक बार पलट कर देखा। चारपाई पर सुशीला खास रही थी। कोने में मुन्नी गट्टी बनकर सो रही थी। हे भगवान, बस इन दोनों को ठीक रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलकर वो निकल पड़ा। गांव के पूरब में सेठ हरिराम का बड़ा घर था। वो सीधे वहां पहुंच गया। भाई साहब, ओ भाई साहब, दरवाजा खोलो। मैं रामू हूँ, लस्सी वाला। कल का बचा दूध लेने आया था, रोज की तरह। हैं? अबे सुबह के 5 बजे हैं, रोज इसी वक्त आ धमकता है। सेठ जी ने साफ कह दिया है 8 रुपए लीटर, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। लेना हो तो बोल, नहीं तो जा। ए भाई, साथ में दे दो भाई। देख, मेरे घर में बीमार घरवाली है, छोटी बच्ची है। कल से रोज 3 लीटर लूंगा। पक्का वादा भाई, पक्का। आज थोड़ी रियायत दे दो भाई। अरे रियायत? अरे सेठ जी की दुकान है ये, धर्मशाला नहीं। 7.5। हाँ, बस यही आखिरी है। और सुन, ये बचा हुआ दूध है, ऊपर से थोड़ा खट्टा भी हो गया है। ज्यादा नखरे मत कर, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, समझा? रामू ने जेब से पैसे निकले और उस नौकर को दे दिए और दूध लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने दही जमाया, फिर मटके में रस्सी डालकर घोटना शुरू किया। कुछ देर में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। अरे, फिर छाला फूट गया। रुकिए, मैं पट्टी बांध देती हूँ। ऐसे कैसे काम करोगे आप? रहने दो सुशीला, अभी नहीं। पट्टी बांधी तो रस्सी पकड़ नहीं पाऊंगा और मटका ठीक से नहीं घुटेगा। हाथ से खून निकल रहा है और तुम कह रहे हो रहने दो? कब तक यही होता रहेगा? दवाई के पैसे नहीं है, अनाज का डब्बा 3 दिन से खाली पड़ा है। मुन्नी ने कल रात पानी पीकर ही सो गई और तुम हो कि हाथ से खून बहा रहे हो चुपचाप। अरे सुशीला, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन रोने से पेट नहीं भरता भाई। आज लस्सी बिकेगी, अच्छी बिकेगी, डिब्बा भर आएगा। तुम बस मुन्नी को संभालो। यही कहते हो हर रोज रामू? हाँ, और हर रोज निकलता भी हूँ। बस इतना काफी है अभी। सुशीला चुपचाप वापस लेट गई, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुई। सुबह के 9 बजे रामू रेडी लेकर निकल गया, हाथ पर कपड़े की पट्टी और चेहरे पर वही थकी हुई स्माइल। धूप इतनी तेज थी कि सड़क की मिट्टी तवे जैसी तप रही थी। रामू नंगे सिर रेहड़ी धकेलता हुआ गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी सामने से एक चमचमाती दुकान दिखी। ऊपर बोर्ड लगा था सेठ मनोहर लाल की स्पेशल लस्सी, मशीन से बनी, बर्फ से ढकी। दुकान के बाहर सेठ मनोहर लाल खड़ा था। ए रामू, अरे आ गया हमारा देसी लस्सी वाला। अरे भाई, वो मिट्टी का मटका और ये टूटी रेहड़ी लेकर मेरी मशीन के सामने कितने दिन टिकेगा रे तू? हैं? अरे जरा बता मुझे। सेठ जी, मशीन और मटके की लड़ाई नहीं है, ये लस्सी की लड़ाई है। जिसकी लस्सी अच्छी, उसी के पास लोग आएंगे। अरे वाह भाई वाह, बड़ी बात करता है, हैं? अरे मेरी दुकान में बर्फ है, मशीन है, बिजली है, एसी है। अरे तेरे पास क्या है? हैं? टूटे हाथ और पुराना मटका। अरे लोग तेरी खटास वाली लस्सी क्यों पियेंगे रे भाई? हैं? जब मेरे यहाँ बर्फ मिल रही है। सेठ जी, बर्फ पैसे से आती है, लेकिन स्वाद मेहनत से आता है। देखते रहिए। अरे देखते हैं भाई, कब तक चलती है तेरी ये देसी दुकान?
रामू ने एक बार उस चमचमाती दुकान को देखा, फिर अपनी रेहड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। वो आगे एक पेड़ के पास रुका। अरे रामू भाई, अरे आज बहुत गर्मी है, लाओ 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 जल्दी से एक गिलास ठंडी लस्सी पिला दो। अरे भाई शरीर को ठंडक दिला दो, एक नंबर टन टना टन। अरे जरूर भाई, बस रुको, तुरंत मैं लस्सी बना देता हूँ। बोलो, मीठी लस्सी या थोड़ी सी खटास भी चाहिए? अरे रुको रुको रामू भाई, अरे वो देखो मनोहर लाल की दुकान पे तो बर्फ से भी ठंडी लस्सी मिलती है। अरे भाई आज मुझे माफ करना यार रामू भाई, मैं कल तुम्हारी लस्सी पीता हूँ, आज तो बर्फ वाली पीना है रे भाई। हाँ, ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ से मनोहर लाल की दुकान की तरफ चला गया। शाम को रामू घर लौटा। आधी लस्सी बची हुई थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, एक अजीब सी उदासी। बाबा आ गए। बाबा, आज कितनी बिकी लस्सी? आज थोड़ी कम बिकी बेटा, लेकिन कल ज्यादा बिकेगी। हाँ पक्का। बाबा, आज स्कूल में मेरी टीचर ने कहा कि गर्मी में पंखे के बिना पढ़ाई नहीं होती। हमारी क्लास में पंखा है, लेकिन बाबा हमारे घर में पंखा कब आएगा? रात को बहुत गर्मी लगती है। रामू का गला भर आया। उसने मुन्नी को कसकर पकड़ लिया। आएगा बेटा, आएगा, पंखा भी आएगा, बस थोड़ा सब्र करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए पंखा ले आऊंगा बेटा, ले आऊंगा। कितने दिन में बाबा? 1 दिन, 2 दिन? जल्दी ही बेटा, बहुत जल्दी, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द सब आ जाएगा बेटा। बाबा, सेठ मनोहर लाल के बेटे के कमरे में 3 पंखे हैं। उसने बताया आज वो लोग बहुत अमीर है। रामू कुछ नहीं बोला। उसने मुन्नी का माथा चूमा और अंदर चला गया। रात को सब सो गए। रामू बाहर चबूतरे पर अकेला बैठा था, आंखें भरी हुई थी। कब तक रोएगा रे रामू, कब तक रोएगा? अरे रोने से मुन्नी को पंखा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे कुछ करना होगा, कुछ अलग करना होगा रामू, कुछ अलग करना होगा। अगले दिन सुबह रामू गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा धनिया काका के पास गए। 90 साल के, झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी। काका, काका प्रणाम, एक बात पूछनी थी काका। रामू, बैठ बेटा, बैठ। क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है बेटा। काका, मेरी लस्सी बिक नहीं रही। मनोहर लाल की दुकान में बर्फ है, मशीन है, लोग वहीं जा रहे हैं। मेरे पास फ्रिज नहीं, बिजली नहीं, लस्सी गर्म हो जाती है धूप में। कोई रास्ता बताओ काका, कोई पुराना तरीका जो काम करे। ए रामू, हमारे बाप दादा के जमाने में ना फ्रिज था ना बिजली, फिर भी गर्मियों में पानी ठंडा रहता था। जानता है कैसे? नहीं काका, इसलिए आया हूँ। आपसे बड़ी उम्मीद है काका, आप कोई हल जरूर निकालेंगे इसका। हाँ हाँ हाँ, बेटा मेरे साथ, मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। वो रामू को पीछे के कमरे में ले गए। वहाँ 2 मिट्टी के घड़े रखे थे। देख, एक बड़ा घड़ा, उसके अंदर एक छोटा घड़ा, दोनों के बीच की जगह में गीली रेत या पानी भर दे, ऊपर से गीला लाल कपड़ा ढक दे। जब गर्म हवा उस गीले कपड़े से टकराती है
तो पानी भाप बनकर उड़ता है और भाप उड़ने से अंदर ठंडक बनी रहती है। अंदर का घड़ा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। सच में काका? बिना बर्फ के, बिना बिजली के? अरे बिल्कुल सच। ये विज्ञान है रामू, जादू नहीं। हमारे पुरखे इसी से गर्मी काटते थे। इसे मटका कूलर कहते हैं। तू इसी में लस्सी रख, देख क्या होता है। हाँ काका, तुमने आज मेरी जान बचा ली। सच में आप मेरे लिए भगवान हो काका। अरे जान बाद में बचाना, पहले लस्सी ठंडी कर। जा बेटा जा। अगले दिन से रामू ने वही तरकीब आजमाई। बड़े घड़े के अंदर छोटा घड़ा, बीच में पानी, ऊपर गीला लाल कपड़ा। जब पहली बार उसने लस्सी उस घड़े में रखी और दोपहर को गिलास में उड़ेली, वो खुद चौंक गया। अरे वाह, ये तो सच में ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। अरे वाह। उसने एक घूंट पिया, आंखें बंद हो गई। अरे वाह, ये तो सच में ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। अरे वाह, मुन्ने की माँ सही कहती है, मेहनत का फल मीठा होता है। एक मजदूर आया, मिट्टी से सना हुआ, थका हुआ। ए भैया, अरे एक गिलास दे, बहुत प्यास लगी है। रामू ने ठंडी लस्सी का गिलास दिया। मजदूर ने एक सांस में पी लिया, आंखें बंद हो गई। अरे ये तो सच में ठंडी है। हाँ, बर्फ जैसी। भाई तूने कैसे, ये फ्रिज है क्या रेहड़ी पर? नहीं भाई, फ्रिज नहीं, लेकिन दिमाग है थोड़ा। मजा आया ना भाई? हाँ? अरे हाँ भाई, एक गिलास और दे दे, बहुत बढ़िया है। और सुन, कल मेरे साथ 10 आदमी आएंगे खेत से, सबको तेरी लस्सी चाहिए भाई। हाँ। धीरे धीरे बात फैली, लोग उसकी रेहड़ी पर जमा होने लगे। उस दिन पहली बार उसकी पूरी लस्सी बिक गई। अरे भाई, रामू की लस्सी पीते ही जान में जान आ जाती है। मनोहर लाल की बर्फ वाली लस्सी से भी ज्यादा ठंडी लगती है। हाँ भाई। अरे और स्वाद भी क्या है। अरे हाथ से बनाई लस्सी का मजा ही अलग है। आहा, नाम लो के मुंह में पानी आ जाता भाई। अरे लेकिन यार, बिना बर्फ के इतनी ठंडी कैसी है? अरे कुछ तो राज है इसके मटके में। सुना है रामू के मटके में कोई जादू है, बिना बर्फ के लस्सी ठंडी हो जाती है। अरे मैंने सुना है वो तांत्रिक है, रात को कुछ पढ़कर फूंकता है मटके पर। नहीं नहीं, मेरे देवर ने बताया कि मटके के नीचे कोई पत्थर दबा है, पुरखों का खजाना है। अरे भाई, मुझे लगता है मटके के अंदर कोई छुपी हुई मशीन है, कहीं से बिजली चुरा रहा होगा। हाँ। और यही से शुरू हुई वो अफवाह जो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मनोहर लाल तक भी ये बात पहुंची। उसका चेहरा तो लाल हो गया। अरे क्या बकवास है ये। अरे वो गरीब रामू, उसकी लस्सी ज्यादा ठंडी, और लोग मेरी दुकान छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। हाँ? अरे ये नहीं होने दूंगा। उसका राज पता करो, जाओ। लेकिन सेठ जी कैसे? अरे रात को जाओ, देखो वो क्या करता है, चुपचाप। और सुनो, किसी को पता न चले। रात के 2 बजे थे। मनोहर लाल अपने 2 नौकरों के साथ चुपके से रामू के घर के पास पहुंचा। अंधेरे में दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अरे चुप रहो दोनों, सांस भी धीरे लो कमबख्तों। देखो वो रामू क्या कर रहा है। अंदर रामू काम कर रहा था, मटके घोट रहा था, लेकिन मनोहर लाल को कुछ नहीं दिखा, बस एक घड़ा और एक गीला कपड़ा। हैं? अरे बस इतना ही है? अरे एक घड़े पर कपड़ा, हैं? इसमें भाई क्या जादू है? अरे सेठ जी,
शायद कपड़े के नीचे कुछ और है। बर्फ की मशीन है। कल सबके सामने खुलवाता हूँ। पूरा गांव को दिखाऊंगा कि इस रामू का क्या राज है भाई। लेकिन तभी कुछ हुआ जो मनोहर लाल ने नहीं सोचा था। पीछे से आवाज आई, अरे मनोहर, अरे रात के 2 बजे किसी गरीब के घर के बाहर चोर की तरह क्यों खड़े हो? हैं? अरे ये क्या हरकत है? मनोहर लाल हड़बड़ा गया। अरे काका, अरे मैं तो बस ऐसे ही टहलने निकला था, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। अरे टहलने को रात के 2 बजे? अरे वो भी रामू के घर के बाहर? अरे सच बोल। आवाज सुनकर आसपास के घरों में रोशनी जलने लगी। लोग बाहर आ गए। अरे क्या हुआ? अरे कौन है बे? अरे सेठ मनोहर लाल। अरे यहाँ इस वक्त? अरे रामू के घर के बाहर क्यों खड़े हो सेठ जी? हैं? मनोहर लाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पूरा गांव रामू की रेहड़ी के पास जमा था। मनोहर लाल भी आया था, इस बार अकेला, लेकिन उसकी आंखों में वही जलन थी। ए रामू भैया, अरे सच बताओ, ये मटका इतना ठंडा कैसे रहता है भाई? अरे कोई जादू है क्या इसमें? अरे हाँ भाई रामू, अरे बताओ जरा। अरे पूरा गांव जानना चाहता है, कहीं तुम कोई दवा तो नहीं मिलाते लस्सी में, है भाई? अरे मैंने सुना है इसमें तांत्रिक विद्या है। अरे ये किसी तांत्रिक से मिला हुआ है, काला जादू करता है अपनी लस्सी पर। रामू ने सबको देखा और मुस्कुराया। क्या? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आज दिखाता हूँ। अरे आप लोग इतने परेशान हैं, मुझे ये बात पता भी नहीं थी। उसने धीरे धीरे ऊपर का गीला लाल कपड़ा हटाया, दोनों के बीच का पानी भी दिखाया। अरे देखो, ये बड़ा घड़ा, एक छोटा घड़ा, बीच में पानी, ऊपर गीला कपड़ा। बस गर्म हवा इस कपड़े से टकराती है और पानी भाप बनता है। भाप उड़ने से ठंडक बनती है, अंदर का घड़ा ठंडा हो जाता है। बस यही है मेरा राज, बाकी और कोई बात नहीं है। पूरा गांव सन्न रह गया, सब एक दूसरे को देखने लगे। अरे बस इतना ही? अरे भाई मुझे तो ये झूठ लगता है। अरे भैया, ना बर्फ है, ना मशीन है, ना जादू, यही तो असली जादू है। अरे दिमाग का जादू, अरे इसे विज्ञान कहते हैं। रामू की आंखें भर आई। उसने एक पल रुककर धीरे से कहा, भाइयों, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते, मशीन नहीं होती, बर्फ नहीं होती, लेकिन दिमाग होता है, मेहनत होती है, और वो मेहनत किसी भी मशीन से बड़ी होती है। मैंने कोई जादू नहीं किया, बस हार नहीं मानी, ये मेरा जादू है। पूरा गांव खामोश था। पहली बार गांव वालों को समझ आया कि असली ठंडक लस्सी में नहीं, उस गरीब आदमी की मेहनत, त्याग और संघर्ष में थी। अगले दिन सुबह साइकिल से एक नौजवान पत्रकार आया। भाई, आप ही रामू जी हैं, जिनकी बिना बर्फ वाली ठंडी लस्सी की बात पूरे जिले में फैल गई है? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कुछ खास नहीं किया। अरे आपने जो किया है वो बहुत खास है रामू जी। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? मेरा इंटरव्यू? मैं तो बस एक लस्सी वाला हूँ। अरे यही तो सबसे बड़ी बात है। आइए बताइए, ये तरकीब आपको कैसे मिली? रामू ने धनिया काका की तरफ देखा। ये तरकीब मुझे हमारे काका ने बताई। असली श्रेय उन्हीं का है, और असली श्रेय उन सब पुरखों का है जिन्होंने बिना बिजली के जिंदगी जीना सीखा था। वो इंटरव्यू अगले दिन अखबार पर आया। उसकी लस्सी खूब बिकी और अब वो एक नए घर में पंखे और बाकी सभी सुख सुविधाओं के साथ अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।